भारत की सबसे बड़ी कवायद जनगणना 2027, घर घर सर्वे, डिजिटल डेटा और अब जाति आधारित गणना भी। गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में आने लगे हैं, जैसे कब शुरू होगी जनगणना 2027, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या इस बार जातिगत जनगणना भी शामिल किया जाएगा और आखिर में भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी। चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सरकार के मुताबिक भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच कराया जाएगा। इस चरण को हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाएगा, जिसमें देश भर के हर घर, हर भवन और हर परिवार से जुड़ा विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना भी होगी। जनगणना अधिकारी आपसे क्या क्या पूछेंगे? गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस बार कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला इसमें होगा भवन संख्या, यानी कि नगर पालिका, स्थानीय निकाय अथवा जनगणना संख्या, जनगणना गृह संख्या, जनगणना गृह के फर्श की प्रमुख सामग्री, जनगणना गृह की दीवार की प्रमुख सामग्री, जनगणना गृह की छत की प्रमुख सामग्री, मैंने पहले भी बोला है, जनगणना गृह का उपयोग, जनगणना गृह की स्थिति, परिवार संख्या, परिवार में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य या फिर अन्य से संबंधित है, जनगणना गृह का स्वामित्व स्वरूप, परिवार के विशेष अधिकार में उपलब्ध आवासीय कमरों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था, स्नान सुविधा की उपलब्धता, रसोई घर तथा एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट की उपलब्धता, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, परिवार में उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर, जो कि केवल जनगणना संबंधी संचार हेतु। इस बार एक और बड़ा बदलाव है, हर भवन का जियो टैगिंग। चाहे घर खाली हो या बंद, पहले चरण में हर भवन को जियो टैग किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जिससे रियल टाइम में पूरी प्रक्रिया निगरानी की जाएगी। यूपी में जनगणना 2027 का पहला चरण मई और जून 2026 में शुरू होने की संभावना है। यहाँ करीब 6 लाख कर्मियों की तैनाती होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, ताकि जनगणना बिना रुकावट पूरी हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, क्या इस बार जातिगत जनगणना होगी? इसका जवाब है जी हाँ। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जाति आधारित गणना को मंजूरी दे दी है। ये पहली बार होगा जब जाति से जुड़ा डेटा पूरी तरह डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मी लगाए जाएंगे और इससे 1 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का रोजगार पैदा होगा। लोग चाहे तो खुद भी मोबाइल ऐप पर या फिर वेब पोर्टल से अपनी जानकारी भर सकेंगे और जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए गणनाकार घर घर जाकर डेटा दर्ज करेंगे। भारत में पिछली जनगणना कब हुई थी, यानी कि अभी जनगणना से पहले वाली? तो देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से टल गई थी। अब 16 साल बाद भारत एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी और सबसे अहम डिजिटल जनगणना 2027 के लिए तैयार है। तो आप भी तैयारी कर लीजिए, सवालों की लिस्ट हमने बना दी है, फटाफट चेक कर लीजिए कि आपके घर में क्या है और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इन सवालों के लिए। और ये वीडियो उन सबके साथ, क्या सबके साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि इस जनगणना में पार्टिसिपेट सबको करना है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.